जी अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 देखें, पेज नंबर 82। लास्ट टाइम हमने 4.3 की थी। 4.3 में क्या था? एक्चुअली हम जो चैप्टर कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस का चैप्टर कर रहे हैं, इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं, हम उनको पार्शियली फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं। मतलब कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन है, उस फ्रैक्शन को हम स्प्लिट करते हैं इनटू फर्दर फ्रैक्शंस में। अगर सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को चेक करते हैं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शंस, ये जो मेथड हम यूज करते हैं, ये मेथड अप्लाई होता है ओनली प्रॉपर फ्रैक्शंस पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होता। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है देन हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एक्चुअली सॉल्यूशन फाइंड नहीं करते, हम उसको फर्दर फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। एंड अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है देन फर्स्ट ऑफ ऑल आवर जॉब इज टू convert the improper fraction into proper fraction, then we move further onward. तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। किस तरह करेंगे? डिवीजन करके, डिवाइड करके हम फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4.1 की थी। 4.1 में जो हमारे पास फ्रैक्शन थी मोस्टली प्रॉपर है, कोई एक इम्प्रॉपर थी, उसको हमने कन्वर्ट करके फिर प्रॉपर में देन सॉल्व किया। उसमें क्या था कि आपके पास जो डिनोमिनेटर आ रहा था, एक्चुअली उसमें प्रोडक्ट आ रहा था लीनियर फैक्टर्स का। प्रोडक्ट आ रहा था टू लीनियर फैक्टर्स का। तो अगर इस तरह का आ जाए कि आपके पास लीनियर फैक्टर हो, तो हम क्या करते हैं, हर लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं एंड एट द एंड हम उन कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। 4.2 में क्या था कि आपके पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर, होल स्क्वायर आ रहे थे, a प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे है सेम एज आपके पास जो लीनियर फैक्टर है उसका स्क्वायर आ रहा था। उसको फिर हमने सॉल्व करना सीखा था कि अगर आपके पास लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर आ जाए तो सबसे पहले आपने उसको एक दफा उसको स्क्वायर के साथ विदाउट स्क्वायर लेना है एंड देन उसको हम स्क्वायर के साथ लेते हैं सेकंड कांस्टेंट एंड अप टू सो ऑन। 4.3 में क्या था कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें लीनियर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर था, कि आपके पास एक फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा था जिसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का केस आ जाए, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एग्जांपल, हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फर्दर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम एक वेरिएबल की एक लेस पावर नोमिनेटर में ले लेते हैं। मीन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो डिनोमिनेटर में जो हम फैक्टर को सपोज करते हैं, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने कांस्टेंट उसके लिए आते हैं। अगर x प्लस 1 है तो उसको हम लिखते हैं a ओवर x प्लस 1। एक्चुअली x की पावर 1 है तो उसके लिए कांस्टेंट भी एक ले रहे हैं। अगर x स्क्वायर प्लस 1 आता है तो वहां पे x की पावर 2 है तो उसके लिए कांस्टेंट भी 2 डिफाइन करेंगे, a एंड b। या अगर नेक्स्ट में भी अगेन दोबारा क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है तो उसके लिए फिर हम दो कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे एंड फर्दर अप टू सोन इसका सॉल्व करते जाएंगे। तो ये थी अब तक की शॉर्ट समरी। तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4.4। एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है 4.4 का, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या आता है सोल्यूशन।
अब अगर हम देखें तो अगेन ये प्रोडक्ट आ रहा है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का x+1 इंटू x²+1। हम x²+1 को फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई इसी फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। सो a over x+1 प्लस bx plus c over x²+1 1 पावर के साथ and then dx plus e divided by x²+1 whole square। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। एक्चुअली अगर हम इस स्क्वायर को ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर का स्क्वायर जो आएगा वो x की पावर 4 हो जाएगी, और x की पावर 4 जब मल्टीप्लाई होगी इस फैक्टर के साथ, ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा x4 तो वो बनेगा x पावर 5। तो टोटल x की पावर 5 बन रही है, तो इसका मतलब इसमें जो कांस्टेंट्स आएंगे वो 5 कांस्टेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5। So our target is to find the value of a, b, c, d and e। हमने इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो मल्टीप्लाइंग x+1 into x²+1 whole square on both sides of equation 1 and we get, जब ये टर्म कंप्लीटली मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट साइड से तो ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो इस साइड पे रह जाएगा x², इधर रह जाएगा x² is equal to, when this term multiply by this term then we get a into x²+1 whole square। x+1 कैंसिल हो जाएगा, plus when this term multiply by this term then we get bx plus c into 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी आ जाएगा x+1 into x²+1। कुछ देर सबर प्लस dx plus e dx plus e into x+1, x²+1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन 2 करते हैं। नाउ let us suppose x+1 is equal to 0, this implies x is equal to -1। x is equal to -1, substitute in equation 2 and we get -1 square is equal to a into -1 square plus 1 whole square plus -1 plus 1, ये टर्म 0 होगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, plus 0 -1 plus 1 0, this term when 0 multiplied by this term then this whole term goes to 0, so finally we can write plus 0। So now 1 is equal to a into -1 square plus 1, 1 plus 1 2, 2 square plus 0, and this implies 1 is equal to a 4a, and this implies a is equal to 1/4। ओके, अब अगर हम x²+1 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 1 दूसरी साइड पे जाके -1 होगा, एंड व्हेन वी टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज आयोटा। सो अगेन हमारी जो डोमेन है वो कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी, और हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो रियल डोमेन में है, तो हम इसको इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, एंड हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। x² is equal to a x power 4 plus a 2a x² plus a square plus a plus b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा x पावर 4 plus 2x² plus 1, और a को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस bx plus c
इनटू, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस dx प्लस e इंटू एक्स प्लस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस e. Now x square is equal to ax power 4 plus 2ax square plus a plus bx power 4 plus bx power 3 plus bx square plus bx plus cx power 3 plus cx square plus c plus dx square plus dx plus ex plus e. ओके, अब क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे. Comparing the coefficients of x power 4 and we get, if you would like to see over here, on left side there is no term of x power 4. So let us assume, let we add 0x power 4 here, and then comparing the coefficients of x power 4, left side पे x power 4 का coefficient 0 है, so 0 is equal to a, राइट साइड पे x पावर 4 की दो टर्म्स हैं, ax पावर 4 एंड bx पावर 4. सो ये आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a इज 1/4. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 1/4 प्लस b, दिस इंप्लाइज -1/4 इज इक्वल टू b. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b की. उसके बाद ये हमने x पावर 4 को कंपैरिजन किया था, x पावर 4 के कोएफिशिएंट्स को. नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x पावर 3 एंड वी गेट, वी हैव two terms x power 3 like this and this, bx power 3 plus cx power 3. And now comparing the coefficients of x power 3 on, if you would like to see over here, on left side there is no terms whose power is x power 3. हम 0x पावर 3 ऐड कर दें तो इस साइड पे x पावर 3 का कोएफिशिएंट 0 होगा एंड b प्लस c आ जाएगा इधर. सो b प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ b इज -1/4. 0 इज इक्वल टू -1/4 प्लस c. दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1/4. तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी c की 1/4. Now if we compare the square terms and we get, left side पे देखें तो square term एक है x square, तो उसका कोएफिशिएंट है 1. so 1 is equal to, square terms आ रही है हमारे पास, ये आ रही है 2a and plus b plus c plus d. Now we have the values of a, b and c. Substitute here and one is equal to 2 into 1/4 plus the value of b is -1/4 plus the value of c is plus 1/4 plus d. -1/4 plus 1/4 से cancel, 2 1s are 2, 2 2s are 4, and we get 1 is equal to 1/2 plus d, and this implies d is equal to, ये 1/2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 1 minus half, तो आंसर आ जाएगा half. so d is equal to 1/2. हमने, अब हमारे पास एक कांस्टेंट एक रह गया जिसकी वैल्यू नहीं है, वो है e. कंपेयरिंग द ओनली कांस्टेंट, या हम x के टर्म्स को कंपैरिजन कर लें
तो x में हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी आ रही है? लेफ्ट साइड पे तो कोई भी टर्म नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू ऑन राइट साइड x वाली टर्म्स आ रही है हमारे पास bx है तो ये b आ जाएगा प्लस c प्लस d प्लस e। We have the values of b, c and d, so substitute here and we get 0 is equal to 1 by 4 minus 1 by 4, ये प्लस है माइनस प्लस 1 by 2 प्लस e, ये कैंसिल एंड माइनस 1 by 2 is equal to e. So हमने 5 कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे a, b, c, d and e. So finally we have got the values of, so we have the values of a, b, c, d and e. Substitute in equation 1 and we get x square over x plus 1 into x square plus 1 whole square is equal to, value of a is 1 by 4, so we can write 1 by 4 into x plus 1 plus value of b is negative 1 by 4. So we can write minus x plus c over 4 into x square plus 1 and plus x plus 1 over 2 into x square plus 1 whole square. तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। जो हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन थी, इस फ्रैक्शन को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है 3 फ्रैक्शंस में, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। आई थिंक 2 क्वेश्चंस आपकी एएलबी में है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में x पावर 5 आ रही है और नीचे x पावर 4 आ रही है, तो सबसे पहले आप लोग उसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में बाय डिवीजन मेथड, एंड व्हेन यू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन into proper fraction then you will solve further and I think आप लोग कर लेंगे। अगर किसी को कोई मसला हो ट्राई कीजिएगा, ना हुआ तो फिर मुझे बताइएगा। तो लास्ट इस वीकेंड की लास्ट क्लास में फिर हम इस चैप्टर को ओवरऑल डिस्कस कर लेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम सॉल्व कर लेंगे। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करे एंड मैं उसको आंसर दूंगा।